शी जिनपिंग के दो जासूस नेपाल में इतना बड़ा कांड कर रहे थे कि नेपाल पुलिस को जब पता चला तो होश उड़ गए, एक्शन लिया। ऐसे ऐसे खुलासे हुए हैं कि नेपाल की पुलिस दंग है और बालेन शाह की नई सरकार ने कहा है जरा पूरा पता लगाओ कि आखिर मामला दो जासूसों तक ही सीमित है या कोई बहुत बड़ा रैकेट है जो चीन के फुजियान से ऑपरेट होता है। क्या है पूरी कहानी और कैसे काठमांडू पुलिस ने एक बहुत बड़े नेक्सस का भंडाफोड़ किया है, मेड इन चाइना नेक्सस। आइए आपको डिटेल्ड स्टोरी देते हैं कैसे उनके निशाने पर था इंडिया। वो चीनी जासूस जो थे उनके निशाने पर कैसे रहा इंडिया, आइए आपको बताते हैं। और खबरें ऑथेंटिक नेपाली मीडिया जर्नल से मैं आपको बताता हूं। नेपाल न्यूज की एक खबर है, देखिए खबर क्या कहती है। 2 Chinese nationals arrested for running illegal office in नक्सल। अब नक्सल जो है ये एक जगह का नाम है नेपाल में। 2 चीनी नागरिक गिरफ्तार हुए इलीगल ऑफिस। अब जब इलीगल ऑफिस इसको डिकोड करेंगे ना तो ये इलीगल इलिसिट भी बन जाता है और तब पता चलता है कितना डर्टी गेम चल रहा था, कितना बड़ा। नक्सल नाम की जो जगह है वहां से अब इन्होंने कैसे पूरा ये सेटअप किया और इनकी साजिश क्या थी, मॉडस ऑपरेंडी क्या थी और कैसे इंडिया था इसके टारगेट पर, आइए आपको बताते हैं। तो सबसे पहले जिनपिंग के जो 2 जासूस पकड़े गए हैं, वांग वेंड और चेन शुआंगुई। एक की उम्र है 33 साल, एक की उम्र है 32 साल। अब इनके बारे में यही जानकारी अभी सामने आई है, लेकिन ये एंथ्रो टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी चलाते थे और उसी के अंदर असली खेल होता था जिसके लिए शी जिनपिंग की सरकार ने इनको भेजा था नेपाल। क्या असली खेल होता था, देखिए। 2 Chinese nationals Wang Wen and Shen Shuangui from Fujian, China have been arrested from an office named Anthro Technology located in RR Building, नारायण चौक, काठमांडू मेट्रोपॉलिटन सिटी 1। ये पहली जानकारी। कहां से ये पकड़े गए, पूरा पता उसका सामने आया है। अब ये काम कैसे करते थे, दे यूज्ड अ लाइव हब ऐप टू क्रिएट अकाउंट फीचरिंग फॉरेन मॉडल्स एंड यंग विमेन। अब यहीं आप आधी कहानी समझ गए होंगे। जहां आया फॉरेन विमेन एंड यंग मॉडल्स, आप समझ गए भाई खेल क्या है। खेल है हनी ट्रैप का और साइबर क्राइम का, ऑनलाइन ब्लैकमेलिंग का। चलिए आगे देखते हैं। They targeted and befriended foreign and Indian nationals। भारत निशाने पर, भारत के नागरिक निशाने पर। Their motive was to solicit money through deception। ब्लैकमेल कर कर पैसा कमाना। अब उसके कई तरीके हो सकते हैं, या तो ऐप के जरिए, या तो जो विदेशी मॉडल्स थी उनसे वीडियो कॉल करा दी किसी भारतीय की, फिर आप एआई या अलग अलग तकनीकों की मदद से आपत्तिजनक वीडियो बनाते हैं, फिर उस आदमी से कहते हैं कि ये वीडियो आपके घर वालों तक पहुंचा देंगे, नहीं तो पैसे दो। यहां से ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू होता है और मामला सिर्फ पैसे तक नहीं है। अगर चीन का कोई शख्स भारत के किसी शख्स को ब्लैकमेल कर रहा है तो आप सोचिए वो उससे कई और भी काम करवा सकता है जो कि मनी ओरिएंटेड नहीं होते। जैसे कि अभी हमने देखा है कि पाकिस्तान के कुछ कुख्यात गैंग हैं जो कि भारत के कम उम्र के लोगों को 4,000-5,000 रुपए दे रहा हो। क्या कह रहा है कि रेलवे स्टेशन के बाहर जरा ये मोबाइल का लगा दो ताकि हम लाइव स्ट्रीमिंग देख सके, कैमरा इंस्टॉल कर दो, ठीक है। बीच में ऐसी खबरें आई थी कि गाड़ियों में आग लगाने के पैसे दिए जा रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं कि इस गाड़ी में आग लगा दो, दहशत फैला दो, पैसे मिलेंगे। तो कुछ भी ब्लैकमेल करके या पैसे की लालच देके कुछ भी कराया जा सकता है और चीन तो भाई मास्टर है इन सब कामों में। Following their arrest, the police have handed both individuals over to the Department of Immigration in कालिकस्थान for further legal action। आगे की जांच इन पे शुरू हो चुकी है। फिलहाल ये तरीका इनका डिकोड हो चुका है। विदेशी मॉडल्स और विदेशी लड़कियों के दम पर ये भारत के नागरिकों को ब्लैकमेल कर रहे थे। और अब देखिए नेपाल की पुलिस का बयान। काठमांडू वैली क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर एसपी रामेश्वर कार्की, इन्होंने क्या कहा है, द चाइनीज नेशनल वर रनिंग द ऑफिस टू कंडक्ट हाईली सस्पिशियस एक्टिविटीज। हाईली सस्पिशियस एक्टिविटीज, ये कोई पैसा मुनाफा कमाने नहीं आए, ये असल में चीन के जासूस थे, नेपाल में ऑपरेट करे थे। और मैं आपको एक चीज और बताऊं, ये तो बालेन शाह की सरकार आई तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है।
क्योंकि ये कम्युनिस्ट रुझान वाली सरकार नहीं है आरएसपी की, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की, वरना पहले ओली की सरकार होती, प्रचंड की सरकार होती, किसी की औकात नहीं थी कि इन 2 चीनी नागरिकों को अरेस्ट कर पाते। पूरे नेपाल में किसी की औकात नहीं थी। ये डंके की चोट पर जो एंड्रो टेक्नोलॉजी थी ना, उसके ऑफिस में अपना काला कारोबार खड़ा करते। कुछ और जानकारियां देता हूं। Chinese nationals were found operating an illicit online scheme from an office in Kathmandu, conducting highly suspicious activity. अब ये आए कैसे नेपाल में? टूरिस्ट वीजा पर आए। They were working in direct violation of their visa condition. भाई नियमों की धज्जियां उड़ाई। Illicit online scheme ran office for suspicious activities. ये सब जानकारी अभी तक सामने आई है जिनपिंग के जासूसों से जुड़ी, जो नेपाल में रहकर भारत विरोधी ऑपरेशन को अंजाम दे रहे थे। और सबसे बड़ी चीज, नेपाल एक तरह से कहा जाता था कि आईएसआई का मजबूत गढ़ है। आप देखिए बेबी जैसी फिल्मों में देखिए, मैं ये नहीं कहता कि फिल्मों में सही दिखाया जाता है, पर दिखाया गया है कि एंटी इंडिया एक मॉड्यूल था जो नेपाल से ऑपरेट करता था। हमने इंडियन मुजाहिदीन, जिसकी एक जमाने में, एक दशक पहले बड़ी दहशत थी इंडियन मुजाहिदीन आए मॉड्यूल की, उसके नेपाल कनेक्शन के बारे में भी पढ़ा है। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ बदल गया है, नेपाल में भारत विरोधी एक्टिविटीज का खात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। चीजें बदली हैं, लेकिन ओली और प्रचंड की सरकार में चीन अगर ये करता, उसको कोई अरेस्ट नहीं करता। जिनपिंग के 2 जासूस कभी नहीं पकड़े जाते। बस यही आपको समझाना है। सत्ता परिवर्तन जो हुआ है जेनजी आंदोलन के दम पर नेपाल में, मैं ये नहीं कहता कि वो सरकार बहुत अच्छी आई है, नेपाल की उम्मीदों और आकांक्षाओं पर वो सरकार खरा उतरे, नेपाल को आगे ले जाए, इसके लिए बेस्ट विशेष ही भारत से दी जा सकती है और भारत एक बड़े भाई की तरह अपना सहयोग जारी रख सकता है। लेकिन आप चीन को देखिए, असली नेपाल को जो साजिश की भूमि बना के रखना चाहता है वो है चीन। मामला सिर्फ ट्राई जंक्शन, काला पानी, लिपुलेख तक सीमित नहीं है। बॉर्डर है नेपाल भारत के बीच। चीन की नजर बॉर्डर के उस पार से भारत विरोधी गतिविधियों पर है। और ये एक खुलासा जो हुआ है ना, ये बताता है कि आप देखिए पेनिट्रेशन कितने अंदर तक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।